हेलो स्टूडेंट्स, ये पीआईसी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एकक कोष्ठिकाओं के घनत्व के बारे में। एकक कोष्ठिकाओं के घनत्व के बारे में। एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करना। घनत्व एकक कोष्ठिका का घनत्व। यहाँ पर हम सबसे पहले एक एकक कोष्ठिका बनाएंगे। इसके एक भुजा की लंबाई कितनी है? ए है, तो सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले भुजाओं की लंबाई जो है ए ही होगी। तो माना एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई कितनी है? ए है। तो एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर AQ। अब हम निकालते हैं एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। तो इस प्रकार से हम एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, जिसमें एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे एकक कोष्ठिकाओं में परमाणुओं की संख्या। तो अगर हम एक कोष्ठिका का द्रव्यमान m माने तो गुणे z हो जाएगा। एक मूल पदार्थ का द्रव्यमान कैपिटल M, तो n एक कणों का द्रव्यमान बराबर m हो जाएगा। तो अगर हम एक कण का द्रव्यमान निकालें, एक कण का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा m/na। ये हमारा हो गया स्मॉल m इक्वल टू m/a। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हो जाएगा m/n Na गुणे z। तो हम घनत्व बराबर देखते हैं, घनत्व बराबर हो जाएगा हमारा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन यहाँ हम रख देंगे D इक्वल टू m/na गुणे z/aq। यहाँ हो जाएगा इक्वल टू D इक्वल टू हो जाएगा हमारा mz/NaAQ। यही हमारा जो है एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना इसी सूत्र से की जा सकती है। ठोसों में अपूर्णता। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के अपने निश्चित स्थान से किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के अपने स्थान से विचलित हो जाने को ही
अपूर्णता कहते हैं। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो अपने स्थान को छोड़ करके यदि कहीं चले जाते हैं तो जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? ठोसों में अपूर्णता कहलाती है। ठोसों में अपूर्णता कुल मिलाकर के 3 प्रकार की होती है। हम इसको दोष भी कह सकते हैं। पहला है स्टाइकियोमेट्रिक दोष, मेट्री दोष। दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। और तीसरा है हमारा अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। तो आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टलीय ठोस के स्टाइकियोमेट्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 2 आयनिक ठोसों में तथा 2 अन्य प्रकार के ठोसों में पाए जाते हैं। स्टाइकियोमेट्री दोष से आयनिक ठोसों की व्यवस्था जो है में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्टाइकियोमेट्री दोष में सबसे पहले हम एक देखते हैं रिक्तिका दोष। इस प्रकार के दोष में जो अवयवी कण होते हैं वो अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टलीय ठोस के बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार के दोष में जो क्रिस्टल जालक होते हैं, क्रिस्टल जालक के जालक बिंदु से अवयवी कण निकल करके जालक के बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो दोष इससे जो दोष उत्पन्न होता है या रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। और रिक्तिका दोष के उत्पन्न होने से ठोस का घनत्व जो होता है, ठोस का घनत्व कम हो जाता है। रिक्तिका दोष के उत्पन्न होने से ठोस का घनत्व कम हो जाता है। हमारा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष। इस प्रकार के दोष में जो हमारे जालक बिंदु होते हैं ये अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं। जो जालक बिंदु के अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण जालक बिंदु पर उपस्थित होते हैं, वो अपना स्थान छोड़ करके 2 अणुओं के बीच में जो अंतराकाशीय स्थल होता है वहां पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो घटना होती है इस प्रकार की, वो क्या कहलाती है? हमारी अंतराकाशी दोष होता है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। इससे जो है ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के दोष के द्वारा ठोस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला दोष है हमारा फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में उपस्थित जालक बिंदु पर कुछ धनायन, क्रिस्टल जालक में उपस्थित जालक बिंदु पर उपस्थित कुछ धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं। तो इनके कारण जो दोष उत्पन्न होता है वह फ्रेंकल दोष कहलाता है। कुछ धनायन स्थान
छोड़कर अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं। तो इनके कारण जो दोष उत्पन्न होता है वह कौन सा दोष उत्पन्न होता है? फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है, जिनमें कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे कि धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, धनायन का आकार छोटा होना चाहिए। और दूसरा है क्रिस्टल की या जालक की उपसहसंयोजन क्षमता निम्न होनी चाहिए। अब अगला देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इस ऋतिका दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 1, इस दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1, इसका ठोस का घनत्व नियत रहता है। नंबर 2, चालकता बढ़ जाती है। तीसरा, परावैद्युतांक बढ़ जाता है। परावैद्युतांक बढ़ जाता है। परावैद्युतांक बढ़ जाता है। और चौथा जो है, इसका अस्थायित्व घट जाता है। तो इस प्रकार से अनुकूल परिस्थितियां ये हमारी हो गई। अनुकूल परिस्थितियां, फ्रेंकल दोष क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक के स्थान पर जो धनायन होते हैं वो वहां से हट करके अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं। इससे जो ऋतिका उत्पन्न होती है वो हमारी फ्रेंकल दोष कहलाती है। फ्रेंकल दोष के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, धनायन का आकार छोटा होना चाहिए और उपसहसंयोजक क्षमता निम्न होनी चाहिए। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ठोस का घनत्व नियत रहता है, चालकता बढ़ जाती है, परावैद्युतांक बढ़ जाता है और अस्थायित्व घट जाता है। अभी दोष में जो होता है, जो जालक बिंदु पर उपस्थित धनायन और ऋणायन होते हैं, ये जोड़ों के समूह में क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल जालक जो है वो उदासीन हो जाता है। जिनके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होना चाहिए। दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होना चाहिए। और इसका प्रभाव यह पड़ता है, कि जो घनत्व है ठोस का घनत्व
नंबर 1 ठोस का घनत्व बढ़ जाता है। दूसरा है विद्युत चालकता बढ़ जाती है। और तीसरा है स्थायित्व घट जाता है, स्थायित्व घट जाता है। तो इस प्रकार से हमारा स्टोइकियोमेट्री दोष, स्टोइकियोमेट्री में ये 4 प्रकार, जिसमें से फ्रेंकल और सार्टकी दोष परीक्षा में अधिक पूछे जाते हैं। तो जिनके सार्टकी दोष और फ्रेंकल दोष के सार्टकी दोष और फ्रेंकल दोष के लिए उपयुक्त परिस्थितियां क्या हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे की आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आप क्लास को वीडियो के माध्यम से देखिए और तैयार रखिए। स्वस्थ रहिए।